बाकी रहे, 10-12 मिनट बोलने में 10 बढ़ने वाले हैं। इसलिए शक्ति सिंह जी हमारे अध्यक्ष पधारे यहाँ पर, हमारे वीर डांगी जी है, हमारे तमाम विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई और बहनों, बुजुर्गों। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और आप तो बहुत नज़दीक हो रहा था उनके, तो आप तक से बातें पहुँची है कि पिछली सरकार ने जो काम किए हैं, वास्तव में मैं राजनीति हटके बात करूँ तो कहूँगा बेमिसाल। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, बिजली की योजनाओं में, सिंचाई में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन, बुजुर्गों की, दिव्यांगों की, विधवाओं की सब आती है। स्वास्थ्य का बीमा था, वो अभी बताया गया। अभी शक्ति सिंह जी कह रहे थे कोरोना के वक्त, मुझे अभी भी याद है कि अहमदाबाद में कितनी कारें और बसें खड़ी थी बाल अस्पताल के, वहीं ड्रिप चल रही थी। बम्बई में, दिल्ली में कई लोग मारे गए ऑक्सीजन की कमी से। आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में बहुत शानदार काम हुआ। WHO की तारीफ के मायने होते हैं। इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आपके बीच में भेजा है वैभव गहलोत को। मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना जोधपुर से। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार बना तब पीने का पानी के लिए ट्रेनें आती थी, कमी होती थी पीने का पानी के लिए, ट्रांसपोर्ट होकर पानी आता था ट्रेनों में। आज लवालों में बना वहाँ पर 2 शिफ्ट ट्रेनें थी, एक दिल्ली मेल और एक आगरा फोर्ट। ब्रॉडगेज उस वक्त नहीं थी, मिट्टी गेज थी। आप भी याद करो, अहमदाबाद से लोग जाते आगे बॉम्बे तो गाड़ी बदलनी पड़ती थी। आराम हो गया, अब कम से कम ब्रॉडगेज बन गई। ट्रेनें और चलनी चाहिए जालोर में, सिरोही के अंदर। नर्मदा का पानी आया है जालोर के अंदर, सांचौर में, भीलमाल में, और कुछ काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहे हैं। जवई का पुनर्भरण हो जिससे कि और फायदा मिले जालोर सिरोही को भी। माई की योजना पेंडिंग पड़ी है बहुत लंबे अरसे से, उसके लिए सर्वे की घोषणा करी। तो जो दिमाग के अंदर योजनाएं हैं और कैसे विकास हो जालोर सिरोही का, एक नया क्षेत्र को हम प्रवेश किए। समझदार को जोधपुर से जालोर सिरोही में प्रवेश किया हम लोगों ने। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने कहा अभी वहाँ जालोर की मीटिंग में जब नामांकन था तो वैभव गहलोत को मेरी पत्नी भी साथ थी, मैं जाती थी, पहली बार आई थी। हम आपको सपोर्ट करते हैं। जोधपुर की तो मैंने सेवा कर ली 40 साल, 42 साल। अब वैभव गहलोत सेवा करेगा जालोर सिरोही की। और हमारे जितने यहाँ MLAs हैं, पूर्व MLAs हैं, इन सब के अनुभव काम लेगा वो। सबके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है और कामयाब हो सकता है। और मैं मेरे अनुभव आपको देता रहूँगा, मेरे विधायकों को भी। 50 साल की राजनीति मुझे हो गई समझदार। 3 बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गया। मैंने अभी कहा वैसे मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार AICC का महामंत्री बन गया और 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। तो सब कुछ मुझे अनुभव प्राप्त हो गया जिंदगी में, जितना मुझे मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। अनुभव भी आपके काम आएगा। जालोर सिरोही को मैंने कहा आपने क्षेत्र बनाया तो उसके मैं सोच के समझ के कह रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। जैसे वैभव गहलोत ने कहा आपको, आपके बीच में रहेंगे, आपके हमेशा सुख दुख में साथी बनेंगे और विकास में भागीदार बनेंगे। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहो, कोई कमी नहीं रखेंगे। और प्रवासियों का अपना जो है, राजस्थान के प्रवासी ऐसे हैं, या तो गुजरात के लोग हैं दुनिया भर के अंदर, या राजस्थान के लोग हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नागालैंड में, मिजोरम में, तो राजस्थान में मिल जाएंगे आप। घर में मारवाड़ी बोलते हैं आज भी, गांव में अपना आते हैं साल में
अकाल में, सूखे में, बीके में, तकलीफ में। अकाल की मार कम हो गई जब से सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह ने नरेगा शुरू किया है। उसके बाद में वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी। गायों की सेवा के बारे में भी सैम लोढ़ा ने कहा आपको। हकीकत है कि पहली बार हिंदुस्तान में मैंने विभाग बना दिया गायों का, लक्ष्य राजस्थान के अंदर 13 के अंदर विभाग बना दिया। डायरेक्टर बनाया पहले, फिर विभाग बन गया। और ये कम बात नहीं कि पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपये खर्च किया, हमने 3000 करोड़ खर्च किए। सब खुश है गायों के गौशाला प्रबंध है। पथमेड़ा के महाराज साहब, दत्तनारायण जी महाराज जी लाखों गाय पालते वहाँ, लाखों गाय पालते। वहाँ मेरा जाना आना लगातार रहा है। वो जानते कैसा काम रहता है। कोई वोट दे नहीं, उनकी मर्जी है। पर गायों के प्रबंधन करने वाले, गौशालाओं वाले सबको, जो किसी पार्टी का हो, वो कहेगा इस गवर्नमेंट जो काम किया वो आज तक कभी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो हालात है देश में आप जानते हो। अब गुजरात में मैं पहले प्रभारी था, तब मेरा कई बार यहाँ आना जाना, मैं रहा था लंबे अरसे तक। मुझे मालूम है कि तब भी आपके भाइयों से मिलने का मौका मिलता था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काम की कमी रखी नहीं है। जोधपुर में आज पानी की समस्या का समाधान हो गया। ट्रेनें तो इतनी शुरू हो गई कि बुरी याद नहीं कितनी ट्रेन चल रही है। स्वच्छता इतनी खड़ी हो गई। विश्वविद्यालय, पेट्रोल यूनिवर्सिटी बन गई, वहाँ पर रिफाइनरी आ गई अपने 55 के अंदर। पेट्रोकेमिकल साथ में, उसके साथ में जो बड़ौदा की तरह है। तो आप सोच सकते हो सैकड़ों हजारों इकाई लगेगी प्लास्टिक आधारित। हो सकता है आप पहले कई लोग जाके वहाँ 55 बालोतरा में काम शुरू करते थे। बड़ा एरिया हम लोग डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग लगाने के लिए, प्लास्टिक आधारित। तो काम इतने हुए। सांचौर में गैस निकलने की संभावना बनी हुई है। तो गैस निकल गया, तेल निकल गया बाड़मेर में, तो पूरा बदलाव आ रहा है। बाड़मेर में भी, सांचौर, जालोर, सिरोही, ये भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये हम सबका सपना होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वही कमी रखेंगे नहीं। इस प्रकार की योजनाएं जो हमने एक के बाद एक दी, वो मैं समझता हूँ कि आपके सामने हैं। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि नेशनल हाईवेज के काम हैं, काफ़ी हुए हैं, काफ़ी उन्हें बाकी भी हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कृपा करके आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास वैभव गहलोत को मिले। आप खुद महसूस करेंगे कि बदलाव आया। 20 साल देख लिया आपने बीजेपी को जिता करके वहाँ पर। 20 साल का अरसा बहुत अरसा होता है। अब एक मौका दीजिए कांग्रेस के उम्मीदवार को। आप देखेंगे कि हम सब मिलकर के किस प्रकार से वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से, मैं तो चाहूँगा प्लानिंग होकर के गांव का भी एक वैभव गहलोत जी ला रहे हैं अपने। जो अभी तक फीडबैक मिला, मुझे मिला, इनको सबको मिला, हम सबके जितने प्रतिनिधि बैठे हैं। और फीडबैक मालूम भी इन लोगों को जो एमएलए हमारे हैं, वे क्या क्या और कमी हो सकती है, क्या विकास हो सकते हैं। हम चाहेंगे योजनाबद्ध तरीके से जालोर सिरोही का विकास हो। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। और जो आप आए हैं आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर, काम, व्यापार, जब भी आप काम करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपका प्यार है, आपका स्नेह है। इसलिए मैं भी बार बार 3 बार मुख्यमंत्री बना, ऐसे नहीं बना। मैंने अभी वहाँ कहा था जालोर के अंदर कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ कौम ने मेरा साथ दिया। मैं मजाक में कहता हूँ माली कम्युनिटी का मैं हूँ। विधानसभा में एक एमएलए है माली कम्युनिटी का, एक। और वो एक कौन है? मैं खुद ही हूँ। साहब बोलते ही है, बाकी राज्यों में कहीं 40 एमएलए जाते थे, 50 है, 60 है, तब जाके मुख्यमंत्री बनता। और मुझे आप लोग अकेला हूँ, मैं खुद मेरी पार्टी में एक विधायक, मैं खुद ही हूँ माली। और माली का काम क्या होता है? बगीचे को संभालना, टाइम में खाद देना, बीज रोपना, नए पौधे लगाना, फूल पत्तियों का ध्यान रखना, तब जाके खूबसूरत बगीचा लगता है। वही काम मेरे राजस्थान के लिए रहा है।
उस रूप में मैंने काम राजस्थान के लिए संजो के रखा राजस्थान को आपके लिए जितना मेरे संभव हुआ वो मैंने काम किए। इतनी स्कीम है कि क्या गिनाऊं आपको, मैं क्या गिनाए। पूरे देश के अंदर राजस्थान चर्चा में आ गया पहली बार आज़ादी के बाद में। क्यों? हमारी स्कीम ऐसी थी, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, कोई राज्य हो, उनके अधिकारी आके देखते थे हमारी योजनाओं को, वो योजना कैसे लागू कर रहे हैं, कैसे बनी है। तो पहली बार राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हुई है, विकास को लेके हुई है, अकाल सूखे को लेके नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उसी भावना से हमें आगे काम करना है। और यही बात कहता हूँ, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये तो MSME की बात की जा रही है। MSME के जो नियम बदले उसमें कई परेशानी हुई है, GST परेशानी हो रही है। राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी। और एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि तो गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं, जिस शक्ति सिंह ने अपील की है, मैं भी अपील करूँगा आपका हमारे उम्मीदवारों को सहयोग मिले, समर्थन मिले, वो कामयाब हो। नंबर 2, जो मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, अभी तो कई लोगों को एहसास नहीं हो रहा है। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं, 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, वो क्रांतिकारी काम है, वो क्रांतिकारी काम है। वो इतना शानदार मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया है कि मोदी जी कल बोले वहाँ पुष्कर के अंदर, उसकी तुलना पता नहीं कैसे कर दी, कुछ समझ में आ नहीं रहा। आज मैंने मीडिया वाले पूछा कि मोदी जी ने कहा ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आ गया। तो मैंने कहा मोदी जी को शब्द नहीं मिले होंगे किस प्रकार वो हमारे मैनिफेस्टो जो आया उसकी आलोचना करें, उसके शब्द क्या काम लें, उनको मिले नहीं होंगे, इसलिए मुस्लिम लीग का काम नाम ले लिया होगा। वो तुक्की नहीं है, एक मैनिफेस्टो पार्टी का है। और कैसे आप कोई लिंक कर रहे हो बिना मतलब से, बिना कोई समाज के, तो वो भी एक प्रकार से एक अजीब बात थी। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत शानदार मैनिफेस्टो है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, कोई सोच नहीं सकता। बहुत क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी कौमों के लिए। जो गरीब आदमी है, किसी कौम का हो, ये भावना के साथ में काम शुरू होगा। ये वादा कांग्रेस ने किया है मैनिफेस्टो के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मौके लगेगा तो आप देखेंगे मैनिफेस्टो में क्या क्या पॉइंट है। यही बात करता हूँ, अपनी बात समझ करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। थोड़ी शांति